भारत का इतिहास दूसरे पार्ट में क्या हुआ, चलिए वो आपको अभी बताते हूँ जो बाकी रह गया था। सातवीं ईसा पूर्व और शुरुआती 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध राजा अजातशत्रु और पहली बार परिषद के संरक्षक बने। 1942 ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु पहली बार त्रिपिटक परिषद के संरक्षक बने। राजा अजातशत्रु ने 452 ईसा में शासन किया और 460 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व त्रिपिटक की प्रथम बौद्ध परिषद उनकी मृत्यु के 9 महीने बाद आयोजित हुई, जिसे प्रथम बुद्ध युग माना जाता है। धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 265 से 241 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा का, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था। जब वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका, दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआती भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं ईसा पूर्व और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राजा भी थे, जिनमें वे कौशाम्बी, वत्स्य, मगध, कौशल, कुरु, पनवाल, चंदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं ने अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इस तरह दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने इर्चो, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देश में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। सामान्य विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न एवं अर्धकालिक इतिहास बताते हैं और भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। सिंधु घाटी की लिपि, अशोक के शिलालेख, हेरोडोटस का हियान, हेन सांग, संगम साहित्य, मार्को पोलो, संस्कृत लेखकों, प्राचीन भारत का इतिहास।